जब से ये कोरोना प्रारंभ हुआ तब से हमने सनातन धर्म का एक अलग ही चेहरा देखा, एक अलग ही स्वरूप देखा। कि जैसे ही चीन में जब कोरोना प्रारंभ हुआ था तब लोगों ने अपने हैंडशेक करना, हाथ मिलाना बंद कर दिया था, नमस्ते करना प्रारंभ कर दिया था और हाथ जोड़ करके मिलते थे। ये वास्तव में सनातन धर्म की परंपरा है और मानव जाति के लिए, मानवता के लिए ये सिद्ध हो चुका है कि सनातन धर्म से बड़ी कोई सभ्यता, कोई पद्धति और आगे जीवन जीने की इससे अच्छी संस्कृति हो ही नहीं सकती। वास्तव में हमारे धर्म में कभी भी हमने अपने धर्म को आगे बढ़ाने के लिए लाखों करोड़ों लोगों की हत्याएं नहीं की या कोई युद्ध नहीं छिड़ा। लेकिन अगर आपने देखा होगा तो बहुत सारे ऐसे मजहब, बहुत सारे ऐसे धर्म हैं, बहुत सारे ऐसे संप्रदाय, ऐसे पंथ हैं जिन्होंने अपने पर्सनल स्वार्थ के लिए, अपने निजी स्वार्थ के लिए, अपने धर्म को आगे बढ़ाने के लिए लोगों की हत्याएं की या साजिशें रची। लेकिन हमारा धर्म सदैव से सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया के भाव से ओतप्रोत रहा है। हमें हमेशा से, सदैव से हमारे अंदर अच्छे विचार भरे गए, हमारे अंदर सदैव से जीव जंतुओं के प्रति भी ममता, करुणा, प्रेम की भावना भरी गई। तो कितना अच्छा लगता है, कितना सुंदर ये भाव लगता है कि जिस संस्कृति में हम जी रहे हैं, आज पूरी दुनिया जिस संस्कृति की कायल हो रही है, पूरी दुनिया जिस संस्कृति के सामने नतमस्तक है, हमें उस संस्कृति में जन्म लेने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। हम बहुत गर्व और सौभाग्यशाली हैं कि हम सनातन धर्म के, सनातन सभ्यता के संवाहक हैं। हमने उस संस्कृति में जन्म लिया, हमने उस पद्धति में जन्म लिया। तो ये एक हमारी जो सनातन संस्कृति है, जैसे बहुत हजारों साल पहले जब किसी भी पंथ का, किसी भी संप्रदाय का, किसी भी धर्म का जब एक छोटा सा अंश भी नहीं था, तब भी हमारे ऋषि मुनियों ने बड़े बड़े वेद, उपनिषद, पुराण लिख करके गए और बड़ी सारी, मतलब अनंत काल से, क्योंकि ये सनातन है, ये पुरातन नहीं है, हमने इसे सनातन कहा है। ये जो अनादिकाल से चला आ रहा है, अनंत काल से चला आ रहा है। तो जिस संस्कृति में जीने पे बहुत सारे लोगों को शर्मिंदा होना पड़ रहा था, जो लोग कहते थे कि ऐसा है वैसा है, आज वही सारी दुनिया सनातन संस्कृति के गुणगान गाते हुए नहीं थक रही। तो ये सनातन संस्कृति लोगों के लिए एक संजीवनी की तरह सिद्ध हुई है। तो इस बात पे पहले तो बड़ा गर्व होना चाहिए, हमें बहुत प्रसन्नता होनी चाहिए हमें कि हम सनातन संस्कृति में जी रहे हैं। हम एक वैश्विक महामारी से गुजर रहे हैं, सारी दुनिया, ना कि भारतवासी, पूरी दुनिया के लोग, दुनिया भर के लोग इस महामारी से गुजर रहे हैं। पूरी दुनिया वाले कोरोना का जो संकट काल चल रहा है, अभी कोविड-19 जो चल रहा है, वो इस तरीके से, एक तरीके से विश्व युद्ध छेड़ दिया है कि आज कहीं भी किसी भी कोने में व्यक्ति सुरक्षित नहीं है। पहले लोगों से मिलजुल करके उसको सुरक्षा दी जाती थी, लेकिन अब लोगों से दूर रह करके लोगों को सुरक्षित किया जाता है। लॉकडाउन चल रहा है, लोग अपने अपने घरों में हैं, लोग अपने अपनी रिश्तेदारों से नहीं मिल पा रहे, लोग अपने परिजन से दूर हैं। हर चीज़ होने के बाद भी सिर्फ यही उम्मीद की जाती है कि लोग थोड़ा सा शांति बना करके रखें, थोड़ा सा जो नियम निकाले गए हैं WHO और दूसरी संस्थाओं के द्वारा, भारत सरकार के द्वारा जो निर्देश है उनका पालन करें। तो ये समय है संगठित होने का। अगर आप इस प्रकार की मैंने देखा बहुत सारे अभी मैसेजेस फॉरवर्ड हो रहे हैं जो कि इतनी भ्रांतियां फैला रहे हैं, इतनी ज़्यादा भ्रांतियां फैला रहे हैं। अगर ऐसे समय पर भी आप ये मैसेज खेल करके और लोगों को गुमराह करेंगे, लोगों को परेशान करेंगे, तो मुझे ऐसा लगता है कि इससे ज़्यादा शर्म की बात तो कोई हो ही नहीं सकती। जहाँ एक तरफ ना यहाँ पे किसी हिंदू की बात चली, ना किसी मुस्लिम की बात चली, ना किसी मजहब की बात चली, यहाँ तो मानव मात्र की सुरक्षा की बात चल रही है। आप सभी को कम से कम इस समय अपने जीवन का, अपने परिवार वालों का और अपने आसपास के लोगों की सुरक्षा का ध्यान रखते हुए इस वैश्विक महामारी से निपटने के लिए निर्देशों का पालन करना चाहिए और कम से कम जितना हो सके लोगों से दूर रहे, इन भ्रांतियों से बचे। ये सारी तकलीफें आप सभी जानते हैं कि
इस दुनिया में हर 100 साल के बाद ऐसी महामारियाँ आती हैं, आपने अगर रिसर्च करेंगे, पढ़ेंगे, देखेंगे तो। लेकिन फिर भी अभी तकनीकी चीज़ें बहुत आगे हैं। लोग कहते हैं कि अर्थशक्ति बर्बाद हो जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। निश्चित रूप से बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप अपना काम कल से प्रारंभ कर दें। उससे क्या होगा, आपका जीवन रहेगा, आपके परिवार का जीवन रहेगा, तो आप आगे बहुत काम कर सकते हैं। अर्थव्यवस्था को लाना, ठीक करना, बढ़ाना, ये मनुष्य के हाथ में है। लेकिन अगर हमारे शरीर में कोई रोग आकर के बैठ गया और हमारी इम्यूनिटी सिस्टम, हमारा इम्यून सिस्टम सही नहीं है, तो फिर अगर हमारे प्राण ही चले जाते हैं, तो फिर आप ऐसे काम को और ऐसे आर्थिक व्यवस्था का लेकर के क्या करेंगे। इसलिए कम से कम घर पे रहें, सेफ रहें, सुरक्षित रहें। और एक छोटी सी बात, वैसे तो ये सारे विषय जो मैं रख रही हूँ ये लगभग 1.5 महीने से चले आ रहे हैं, और क्योंकि मैं आप लोगों के बीच में आज लाइव आई हूँ, तो मैं चाह रही हूँ कि मैं सारे विषयों को थोड़ा थोड़ा आप सभी से बात करूँ। मैं जब लॉकडाउन प्रारंभ हुआ और कुछ एक व्यक्ति विशेष समूह के लोगों को पकड़ा गया अलग अलग जगहों से, तो मैंने एक दर्दनाक चीज़ देखी कि जो लोग अपने घर से दूर रह करके और आज अपनी जान की परवाह किए बिना, हमारे डॉक्टर, हमारे पुलिस ऑफिसर्स, हमारे नर्सेस, हमारे सफाई कर्मचारी, ऐसे बहुत सेवादार जो कि अपनी जान की परवाह ना करके आपकी सेवा के लिए, आपके अच्छे स्वास्थ्य के लिए तत्पर रहे, लोगों ने उनको मारना प्रारंभ कर दिया, लोगों ने उनके ऊपर थूकना प्रारंभ कर दिया, लोगों ने उनके ऊपर जानलेवा हमला किया। लोगों ने कितनी, मुझे तो शर्म आती है, ऐसा कौन होता है उन कोरोना योद्धाओं के सम्मान के लिए, जहां एक तरफ लोग रात में दिया लेकर के खड़े हैं, अपने घर में थालियां बजा रहे हैं, घंटी बजा रहे हैं, जहां पूरा देश एक स्वर में गूंज जाता है, पूरा देश एक स्वर में एक साथ खड़ा हो जाता है, वही कुछ वर्ग विशेष के समूह के कुछ बुरे लोग, कुछ दुष्ट दुराचारी लोग इतनी गिरी हुई हरकत करते। इसका मतलब किसी मजहब विशेष से नहीं है। हर एक व्यक्ति जो कोरोना योद्धाओं का सम्मान नहीं करता, मेरी नजर में उससे ज्यादा पतित व्यक्ति कोई और नहीं हो सकता, उससे ज्यादा दुष्ट व्यक्ति, उससे ज्यादा बुरी मानसिकता का व्यक्ति कोई नहीं हो सकता। क्योंकि आज देश इतने बड़े संकट में चल रहा है, और अगर आज आप इस परिस्थिति में भी एकजुट होकर के आप देश का सम्मान नहीं करेंगे, देश की अस्मिता को बेचेंगे, देश के कोरोना वॉरियर्स का सम्मान नहीं करेंगे, उनके साथ ऐसा बुरा व्यवहार करेंगे, तो देश किस ओर जाएगा, आप जरा बताइए। तो कम से कम उन लोगों का सम्मान करें, उनके प्रति थैंकफुल होइए, उनके प्रति धन्यवाद ज्ञापित करिए। और धन्यवाद ज्ञापित नहीं कर सकते कम से कम, तो आप हाथ जोड़ करके आप सभी से निवेदन है कि कम से कम आप उन लोगों को इस तरीके से, इस स्थिति से इतनी गंदी नजरों से मत देखिए। आप उनके ऊपर जो दुष्कर्म कर रहे हैं, थूक रहे हैं, मारपीट कर रहे हैं, कम से कम वो करना बंद कर दीजिए। बहुत सारे लोग, मैं अभी परसों नरसों एक मैसेज पढ़ रही थी, तो मैंने देखा कि सरकार ने ये कर दिया, वो कर दिया, ये खोल दिया, वो कर दिया। अभी की परिस्थिति में अपनी पॉलिटिक्स को बंद कर दीजिए। मेरा सबसे बड़ा विषय आज का यही है कि भारत के नेतृत्व पे भरोसा रखें। भारत का जो नेतृत्व है वो बहुत अच्छा है। आज आप अमेरिका, इटली, ईरान, सभी जगहों में देख लीजिए स्थिति क्या हो रही है। अर्थव्यवस्था को बढ़ाने के लिए, अर्थव्यवस्था को ठीक रखने के लिए बहुत समय तक वहां के लोगों ने लॉकडाउन ही नहीं किया, ऑफिसेस चलते रहे, कार्यालय चलते रहे, और परिस्थिति लाखों में पहुंच गई। हम बहुत अच्छी इस पोजीशन में हैं, हम बहुत ठीक पोजीशन में हैं। मैं ये नहीं कहती कि कोरोना चल रहा है तो बहुत अच्छा चल रहा है, लेकिन दूसरे देशों के मुकाबले हम बहुत ज़्यादा ठीक चल रहे हैं। हमारे देश का नेतृत्व ऐसा है कि हमारे देश के नेतृत्व ने समय रहते लॉकडाउन किया, समय रहते वेंटिलेटर्स खरीदे, समय रहते किट्स मंगाई, हमें किसी चीज़ की कमी नहीं होने दी। तो भारत के नेतृत्व पे भरोसा रखें। बुरे बुरे कमेंट, मुझे समझ में नहीं आता कि समाज का एक कैसा वर्ग है ये कि हर रोज हम अपने ओपिनियंस चेंज करते हैं, हम हर रोज अपनी बातें चेंज करते हैं। सोशल मीडिया पे किसी एक व्यक्ति ने मैसेज फॉरवर्ड कर दिया और हमें अगर वो थोड़ा सा अच्छा लग गया तो बिना सोचे विचारे कि उस मैसेज का अर्थ का अनर्थ भी हो सकता है, हम 100 लोगों में फॉरवर्ड करते हैं, 10 लोगों में फॉरवर्ड करते हैं, 20 लोगों में फॉरवर्ड करते हैं। ये क्या है? कम से कम इस समय आज यहाँ पे कोई मंदिर बनाने के लिए या कोई रैली करने के लिए या कोई हम अपने पर्सनल निजी स्वार्थ के लिए सरकार काम नहीं कर रही है।
यहाँ पे एक पूरे समूचे भारत को बचाने के लिए, आप सभी को बचाने के लिए, आपके लोगों में आपका घर, आपके परिवार वाले सुरक्षित रहे, उसके लिए सरकार ने निर्देश जारी किए हैं। कम से कम उसका पालन तो कर ही सकते हैं। तो निवेदन है आपसे, प्रार्थना है, रिक्वेस्ट है कि सरकार के द्वारा लाए गए नियमों का और भारत के नेतृत्व का उसका पालन करें और उस पर संपूर्ण भरोसा रखें। मैं आने वाले समय पे आपको यकीन दिलाती हूँ, भारत बहुत जल्दी इस कष्ट से बाहर उभरेगा और आप बहुत जल्दी अपने अपने घरों से निकल के अपने अपने काम में फिर से लगेंगे।